राधे राधे दोस्तों। आज हम मंगलवार को नमक का प्रयोग बताएं। हमारे सामान्य जीवन में नमक का बहुत प्रयोग है। यही अध्यात्म जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का प्रयोग है उतना हमारे ज्योतिष में भी है। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक, काला नमक, सामान्य नमक, सफ़ेद नमक, और नमक हमारी आयु भी घटाता है। तो आइए आज हम नमक के बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो आपको सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सेंधा नमक का करना चाहिए। नमक को एक कांच की कटोरी में भरकर किसी भी कोने में रखना चाहिए, जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी घर में घूमती रहती है, वैसे ही नमक को रखने से ऊर्जा मिलती है और आपकी नेगेटिव ऊर्जा को निकाल के अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। आपके घर में घूमकर आपकी सारी नेगेटिविटी दूर करेगी। यह काम नमक का है। किसी भी प्रकार के बुरे विचार आ रहे हों तो इसका निवारण नमक रखने से होता है। नमक को हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्रमा हुआ मन का कारण और शुक्र हुआ लग्जरी का कारण। हम किसी भी डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन ऐसे नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमक स्टील के डिब्बे में रखने से राहु और शनि का प्रतिनिधि होता है। इसलिए आपके घर में बुरी ऊर्जा भी आ सकती है। इसलिए नमक शीशे के डिब्बे में भरकर ही रखना चाहिए। शीशे के डिब्बे में ही भर के रखना चाहिए। शीशे की प्याली में, जैसे बाथरूम में और अपनी किचन में और बाहर के कोने में। इससे आपकी नेगेटिविटी निकल जाती है। और बता दें दोस्तों, आपके घर में छोटे छोटे कीड़े बैक्टीरिया हो जाते हैं और नमक रखने से सब खत्म हो जाते हैं और आपके घर में अच्छी ऊर्जा आती है। इसलिए नमक हमेशा बाथरूम में एक प्याली में दरदरा नमक रखना चाहिए और हर 15 दिन में बदल देना चाहिए। पहला वाला नमक है, उसे आप टॉयलेट में सिंक कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते तो रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप नेगेटिविटी निकालने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखें, कांच की कटोरी में नमक रखने से आपको ऊर्जा मिलती है और स्टील की में नहीं रखना चाहिए। और सीधे सीधे इस नमक को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक सीधे सीधे किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को नमक दे रहे हैं, परोस रहे हैं, तो चम्मच से उसे देना चाहिए, क्योंकि ये हाथ में सीधा देने से चंद्रमा आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर देता है। नमक का पैकेट भी हाथ में नहीं देना चाहिए। सीधे सीधे उसे रख दो और बोल दो आप नमक उठा लीजिए, और वो नमक उठा लेंगे। नमक को कभी हाथ में नहीं देना चाहिए। इससे यह नमक हमारी सुरक्षा करता है। और आप अपने मुख्य दरवाजे पर डेली वाला नमक जो होता है, बड़ा बड़ा डेली वाला बिना पिसा हुआ, वो अपने मुख्य दरवाजे पर रख सकते हैं। इससे आपके घर की सुरक्षा होती है और नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। अगर आपको लगता है शनि दोष, आपके घर में राहु दोष, चंद्र दोष, और आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको डेली वाले नमक को लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर रखना चाहिए, जिससे आपके घर में अच्छी ऊर्जा आती है और ख़राब वाली निकल जाती है। नमक आपकी सहायता करता है। अगर आपको लग रहा है हमारे घर में भूत प्रेत की व्याधा है, किसी ने कुछ कर दिया है,
या आपके सामने घर में आपके घर को देखकर बार बार कुछ न कुछ उपाय करते रहते हैं और अगल बगल वाले भी। तो ऐसे में आपको काला नमक लेकर डेली वाला और लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे के पे टांग देना चाहिए, जिससे आपके घर में खराब वाली ऊर्जा नहीं आएगी, अच्छी वाली आएगी। नमक तुम्हारी सहायता करेगा। आप अपने मेन गेट पे भी इसे टांग सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह दुकान है तो वहाँ भी इस नमक को लाल कपड़े में बांधकर टांग सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारी दुकान खूब चलती है लेकिन अगल वाले और बगल वाले हमारी दुकान पर अपनी नियत रखे रहते हैं, तभी भी आपको अपनी लाल कपड़े में टांगकर बांधकर इस काले नमक को अपनी दुकान पे टांग देना चाहिए। और आप इस काले नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। उससे आपको घर में धन संपत्ति आती है और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, अगर आप नमक को रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डालना चाहिए। अगर आपको लगता है हम धन के लिए कर रहे हैं तो इससे धन की आवक भी बढ़ती है और लक्ष्मी जी आकर आप पर प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती हैं। अगर घर में धन की कमी है तो धन की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता, ये धन लेकर ही आता है और धन की घर में वर्षा होने लगती है। एक और हम छोटा सा उपाय बताते हैं। कांच के गिलास में नमक 1 चम्मच डालकर आप अपने घर में उसका छिड़काव कर सकते। अगर आप शॉर्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते हो तो यह उपाय कर सकते हो। आप एक लाल बल्ब ले आकर गिलास के पास टांग दीजिए और उसमें जब भी गिलास का पानी सूख जाए तो उसमें दोबारा नमक मिला पानी भर दीजिए और फिर से गिलास वहाँ रख दीजिए। और जो गिलास में पुराना नमक बच जाए उसे वॉशरूम में फेंक देना है। अगर आपको दरिद्रता दूर करनी है तो हफ्ते में 1 बार पोंछे के पानी में नमक डालना चाहिए और उसमें पोंछा लगाकर पूरे घर में पोंछा लगा देना चाहिए। और पोंछा लगाना चाहिए, सिर्फ आपको गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए। और उससे आपकी निकेट भी सब खत्म हो जाती है और अच्छी ऊर्जा आ जाती है। कहा जाता है छोटे बच्चे को जब नज़र लग जाती है तो उस पर भी नमक उसारा जाता है। 7 नमक की डेली ले लीजिए, 7 लाल मिर्च ले लीजिए, 7 राई के दाना ले लीजिए और उस बच्चे पर 7 बार उसार कर और आम की लकड़ी लेकर उसे चूल्हे में जला देना चाहिए। और वो नज़र उसारी हुई भी उसमें अग्नि में डाल देना चाहिए, जिससे उस बच्चे पे किसी ने कुछ कर दिया है या नज़र लगी है तो वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अगर आप किसी की भी नज़र उतार रहे हैं तो आपको बाएं हाथ से ही उतारनी चाहिए और ध्यान ये रखना चाहिए, अगर किसी की नज़र उतार रहे हैं तो नज़र उतारने वाला उस व्यक्ति से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा व्यक्ति नज़र उतार रहा है तो उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर छोटी उम्र का भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, भगवान से जुड़ा होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल पे होना चाहिए। ऐसे छोटे बच्चों से नज़र उतरवा लेनी चाहिए। नमक और लाल प्याज के छिलके बाहर उतार कर फेंक देने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी की नज़र लगी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने हाथ में नमक ले लीजिए और अपने ऊपर 3 बार उसार कर और मुख्य द्वार की तरफ फेंक दीजिए। लेकिन कहा जाता है नमक कभी फेंका नहीं जाता, उसमें पैर नहीं लगना चाहिए, इसलिए सावधान रहें। नमक को पानी में बहाना चाहिए। तो एक उपाय हम और बताते हैं, वो सरल है। अपने ऊपर नमक उसार कर 3 बार और आप बाथरूम में
उसे फेंक सकते, पानी में बहा सकते। ये सबसे सरल उपाय है, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। हफ्ते में एक बार छोटे बच्चों को नमक पानी में डालकर नहलाना चाहिए, जिससे जिन बच्चों को एलर्जी हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो आप एक चुटकी नमक मिलाकर पानी में उससे अपने हाथ पैर धो लीजिए। इससे आपका तनाव दूर होगा और अच्छी नींद भी आएगी। दोस्तों, एक उपाय और है। आपको अगर क्रोध आता है तो आप दोनों हाथों में नमक भर लीजिए और नमक भरकर बाथरूम में चले जाइए या फिर किचन में चले जाइए, जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहाँ, और नमक को फिर उधर छू। अगर आपको लग रहा है हमारा जीवन हार गए हैं और कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तब आप दोनों हाथों में नमक लेकर और 27 बार ओम ओम का जाप करना चाहिए और फिर उस नमक को, दोनों हाथों में भरे हुए नमक को ले जाकर अपने वॉशरूम में बहा देना चाहिए। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को न फेंकें, इससे बहुत शांति मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। अध्यात्म की नज़र से देखें तो आपका झुकाव बढ़ेगा और आपको लगेगा कि मेरा सारा पॉजिटिव आ रही है और नेगेटिव सब निकल गई, और आपको आनंद ही मिलेगा इस नमक को वॉशरूम में बहाने से। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है और उनकी बिल्कुल नहीं बनती, तभी भी आपको सेंधा नमक या काले नमक का एक डेला लेकर अपने बेडरूम के पास रखना चाहिए। इससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी और आप में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। आपके मन में शांति ही शांति प्रकट हो जाएगी। 1 महीने तक उस काले नमक का टुकड़ा रहने दीजिए। 1 महीने बाद उस नमक के टुकड़े को फेंक दीजिए, लेकिन फेंकना कहाँ है, वॉशरूम में डाल देना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका बेडरूम का सिरहाना पूरब या पश्चिम की तरफ ही होना चाहिए और वहाँ आप सेंधा या काला नमक एक कटोरी में भरकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही नमक अचंभित करने वाली चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। जहाँ भोजन बेस्वाद लगता है नमक के बिना, वहीं ज़िंदगी भी बेस्वाद लगती है नमक के बिना। तो थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़े से मसाले डालिए, फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसी खुशियों से भरती है। तो दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो इतना ही है, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट लिखना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।